भगवान के चरित्र हैं ना, उनकी जो कथा है ना, ये नाव है। किस लिए? भव नदी को पार करने के लिए। और जब नाव में बैठते हैं ना, तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। कैसी सावधानी रखनी पड़ती है? जो लोग नाव में बैठे हैं उनमें ज्यादा हलचल नहीं होना चाहिए, उन्हें स्थिर होकर बैठना चाहिए, एक मन होकर बैठना चाहिए। उसी प्रकार जो लोग इस कथा रूपी नाव में बैठे हैं, उनके अंतर मन में भी ज्यादा हलचल नहीं होना चाहिए। वो भी एक मन स्थित और एकाग्र होकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। नाव में दो लोग होते हैं, एक संचालक जो उस नाव को चलाता है, और दूसरा ग्राहक जो उसमें बैठकर पार होने के लिए आता है। उसी प्रकार इस कथा नाव में भी दो लोग हैं, एक वक्ता जो गायक है और एक श्रोता जो श्रावक है। दोनों ही इसमें पार होने के लिए बैठे हैं। जैसे नाव में बैठा चलाने वाला और सवार दोनों पार हो जाते हैं, उसी प्रकार इसे गाने वाला और सुनने वाला दोनों पार हो जाते हैं। और शिव जी तो कहते हैं केवल गाने और सुनने वाला नहीं, अरे इसके किनारे पर आकर जो खड़ा हो जाए ना, कहीं सुनई अनुमोदन करई, ते इव पद गो पद भव तरई। जो इसके किनारे पर आकर खड़ा हो जाए और इसकी बातों का अनुमोदन कर दे, शिव जी कहते हैं ये कथा नाव उसको भी पार कर देती है। नाव में जो नाविक होता है ना, वो जो लोग उसमें सवारी कर रहे हैं ना, उनको उस किनारे पर छोड़कर फिर चला जाता है। अरे भैया जब पार हो गए थे तो फिर क्यों आ गए? रुक जाना था ना। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर रुक जाना उसका काम नहीं है। क्यों? वो फिर आता है। कहां आता है? जिस तट से उसने नाव में सवार बिठाए थे उस तट पर फिर चला आता है। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे यात्री को फिर पार कराना है। उसी प्रकार जो इस कथा नाव का वक्ता है ना, वो भी पार हो जाता है, लेकिन वो वहां ठहरता नहीं, वो फिर आता है, नए स्थान पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि नए स्थान पर इस कथा नाव में बैठने वाले जो जिज्ञासु हैं, जो इच्छुक हैं, वो उनको भी पार कराना चाहता है। नाविक जो है वो कथा में, वो नाव में बैठकर जो लोग उसमें सवारी कर रहे हैं ना, उनको नदी के बारे में, स्थान के बारे में, आदि आदि बातों के बारे में विस्तार से सब समझाता है। उसी प्रकार जो कथा का वक्ता है, वो कथा के बारे में, स्थान के बारे में, भगवान के चरित्र के बारे में, भगवान की लीला के बारे में श्रोता और श्रावक को सब समझाता है। नाव में बैठकर आप धीरे से धीरे धीरे उस किनारे पर लग जाते हैं। उसी प्रकार इस कथा का बारंबार श्रवण करते करते धीरे धीरे आप इस लोक से उस परलोक के किनारे पर लग जाते हैं। नाव जो है ना, वो जल में रहती है। नदी का जो जल है ना, वो नाव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? यात्रा रुक जाएगी।
उसी प्रकार हम लोग जो है ना इस संसार में रहें, लेकिन जो संसार है वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो इस लोक से परलोक की यात्रा रुक जाएगी।